अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 10 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इंडियन यूथ कांग्रेस के सरबराह उदय भानु को आज हफ्ते की सुबह कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में मुनक़िदा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में बगैर शर्त के एहतजाज से मुतालिक केस में ज़मानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु को 50,000 रुपये के ज़ाती मुचल्ले पर आज हफ्ते को ज़मानत दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल देर रात अदालत में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें उदय भानु की पुलिस हिरासत में 7 दिन की तौसीक़ की दरख्वास्त की गई। मुकदमे के दीगर 2 मुलज़िमीन के रिमांड के लिए अलग अलग दरख्वास्तें भी दायर की गई थी। दिफा की ज़मानत की दरख्वास्त के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु को राहत और ज़मानत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते को कौमी यौम साइंस पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज हम तहक़ीक़, इख्तिरा और साइंसी तजस्सुस के जज्बे का जश्न मनाते हैं, जो हमारी कौम को आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हफ्ते की सुबह लिखा, आज कौमी साइंस के दिन पर हम तहक़ीक़, इख्तिरा और साइंसी तजस्सुस के जज्बे का जश्न मना रहे हैं, जो हमारी कौम को आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, हम अपने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, तहक़ीक़ी माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाने और कौमी तरक्की और आलमी भलाई के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी को बरवाकार लाने के अपने अज़्म का इआदा करते हैं। मगरबी बंगाल में रवां साल असम्बली इंतख़ाबात होने वाले हैं। इंतख़ाबात से ऐन क़ब्ल बिहार हुकूमत के एक फ़ैसले ने बंगाल की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल बिहार में अवामी मुक़ामात पर गोश्त व मछली की ख़रीद व फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोगों के खाने पीने की पसंद पर कंट्रोल करना चाहती है। अगर बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बनी तो यहाँ भी गोश्त व मछली की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हुकूमत पहले मंदिर के आसपास के बाजार, फिर खुले मुकामात और अब तालीमी व मजहबी इदारों के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों के करीब गोश्त व मछली की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रही है। पार्टी ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा है कि हम जो देख रहे हैं वो गोश्त व मछली के इस्तेमाल पर मुल्क गिर पाबंदी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि तमिलनाडु में सियासी जमातों ने असेंबली इंतखाबात एक ही मरहले में कराने की तजवीज़ पेश की है और इस पर तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद फैसला किया जाएगा। तमिलनाडु में हाल ही में मुकम्मिल हुए वोटर लिस्ट की खुसूसी गैर नज़रसानी SIR का जिक्र करते हुए कुमार ने इस मुल्क के लिए एक मिसाल और बड़ी कामयाबी करार दिया और कहा कि इससे वोटर फहरिस्त में शफाफियत यकीनी हुई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेहतर इंतज़ामात के मामले में तमिलनाडु के असेंबली इंतखाबात बिहार के इंतखाबात से भी आगे होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार का तजुर्बा यह बताता है कि हालिया दिहाइयों में वहाँ के इंतखाबात सबसे कम खामियों वाले रहे। तमाम ज़िला कलेक्टरों, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स और पूरी इंतखाबी मिशनरी बशमुल निफाजी एजेंसियों ने मुझे यकीन दिलाया है कि तमिलनाडु के इंतखाबात नए रिकॉर्ड कायम करेंगे और बिहार से भी बेहतर होंगे। उत्तर प्रदेश से मुतालिक एक अहम फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान मुबैना गौकशी के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत की गई कार्रवाई को बरकरार रखा। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि मजहबी तौर पर हसास मौके पर इस नौइयत के वाक़यात को महज आम फौजदारी जुर्म नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इनसे अवामी नज़्म व नस्क और समाजी अमन बराह रास्त मुतासिर होता है। यह फ़ैसला इन 3 मुलज़िमीन B सिकंदर, सैयद अली और हसनैन B की जानिब से दायर की गई अर्ज़ी को खारिज करते हुए सुनाया गया, जिन्हें ज़िला जालवन में एक मुबैना वाक़े के बाद NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। मगरबी बंगाल की दारुल-हुकूमत कोलकाता समेत रियासत के मुतअद्दिद अज़ला में जुम्मे की दोपहर तकरीबन 1:30 पर ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका के इलाके उगड़ गाँव में था, जो मगरबी बंगाल की सरहद से ज़्यादा फासले पर नहीं है। झटका इस कदर महसूस किए गए कि कोलकाता में कई मंजिला इमारतें चंद सेकंड तक लरजती रही। दफातर और रिहायशी इमारतों में मौजूद अफराद अचानक झटके महसूस होते ही घबरा कर बाहर निकल गए। मुकामात पर लोग सीढ़ियों के जरिए जल्दी जल्दी नीचे उतरते देखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी एक्ट यानी CAA 2019 के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर कायदीन के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा करने वाले एक वकील की सख्त सरजनिश की।
अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि क़ानूनी या नज़रियाती इख्तिलाफ़ात को मुजरिमाना करार नहीं दिया जा सकता। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जोय मालिया बागची ने वकील को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पार्लियामेंट कोई सख्त कानून पास करती है तो क्या ये जुर्म है? किसी कानून से इख्तिलाफ का हल इसे आइनी तौर पर चैलेंज करने में है, ना कि कानून साजों पर मुकदमा चलाने में। रियासत तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू के हमरा अमरावती में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। भट्टी विक्रमार्का ने 5 मार्च को हैदराबाद में फर्जन की शादी का दावतनामा हवाले किया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और तेलंगाना कायदीन की ताज़ा सियासी सूरत-ए-हाल और आबी तनाज़ात पर बात हुई। भट्टी विक्रमार्का ने आंध्र प्रदेश असेंबली स्पीकर CH एन्ना पेत्रोडू से भी मुलाकात की और दावतनामे हवाले किए। वज़ीर IT श्रीधर बाबू और आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना जागृति की सदर व साबिक रुकने कानून साज कौंसिल के कविता को दिल्ली शराब स्कैम केस में बड़ी राहत मिल गई। दिल्ली की रॉस एवेन्यू अदालत ने CBI की जानिब से दर्ज करदा मुकदमात को खारिज करते हुए इन्हें क्लीन चिट दे दिया। अदालती फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि अदलिया पर इनका एतमाद बहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही तेलंगाना के अवाम से कह रही थी कि मैं धोए हुए मोती की तरह बाहर आऊँगी और आज वही हुआ। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मुकदमा सियासी बदनीयती के तहत दर्ज किया गया था और तहकीकाती एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को हरासा करने के लिए किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तालीमी इस्लाहात का ऐलान करते हुए ओहदेदारों को शहर हैदराबाद के बाहर असेंबली हल्क़ाजात में 100 तेलंगाना पब्लिक स्कूल क़ायम करने के सिलसिले में इक़दाम करने की हिदायत दी। ये स्कूल ज़िला रंगारेड्डी में मौजूद अरुतुला तेलंगाना पब्लिक स्कूल के मॉडल पर होंगे, जहां क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड, टीचिंग स्टाफ और ट्रांसपोर्ट सहूलतें होंगी। कमांड कंट्रोल सेंटर में महकमा तालीमात की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में मियारी तालीम फराहम की जानी चाहिए। शहर हैदराबाद में आलूदगी की सतह में जो इजाफा हो रहा है, इससे गोया ख़तरे की घंटी बज रही है और माहिरीन की जानिब से ख़बरदार किया जा रहा है कि शहर हैदराबाद जनूबी हिंद में एक निहायत आलूदगी वाला सेंटर बन जाएगा और इस मामले में बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु और चेन्नई से आगे हो जाएगा। हालांकि आलूदगी की सतह में गुज़श्ता साल के मुकाबिल कुछ कदर कमी देखी गई, फिर भी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और CPCR के मुकर्ररा मियारात से ज़्यादा है। माहिरीन माहौलियात ने इंतबाह दिया कि आलूदगी में हो रहे ये इजाफा धीमा जहर का काम करता है, क्योंकि जहर बतदरीज इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, जिसकी वजह तनफ़ुस के अमराज, एलर्जी और दमे के केसेस में इजाफा होता है। शहरियान हैदराबाद को अपने मसाइल की यकसोई के लिए अब प्रजावानी में हाजिर होने की ज़रूरत नहीं। घर बैठे अवाम अपने मसाइल को व्हाट्सएप पर रवाना कर सकते हैं। ये बात ज़िला कलेक्टर हैदराबाद हरी चंदना ने बताई। उन्होंने बताया कि अवामी मसाइल बिलखुसूस ट्रैफिक और तवील फासले को देखते हुए अवाम के हक़ में यह फ़ैसला लिया गया, जबकि प्रजावानी जारी रहेगी। कलेक्टर हैदराबाद के मुताबिक पुराने शहर के इलाके चन्नानगुट्टा, सईदाबाद, बंडलागुड़े के अलावा सिकंदराबाद, मारटपल्ली जैसे इलाकों से प्रजावानी में पहुंचने के लिए अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। एक तरफ वक्त, ट्रैफिक मसाइल और दूसरी तरफ अखराजात, इन हालात को देखते हुए फ़ैसला लिया गया। हैदराबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया व्हाट्सएप पर हासिल शिकायतों का जायज़ा लेकर इन दरख्वास्तों को मुतालिका महकमा जात के लिए रवाना कर देंगे। कलेक्ट्रेट में मौजूद IT शोबे की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे। गुज़श्ता 3 माह के अरसे में 1204 दरख्वास्तें हासिल हुई, जिनमें 410 शिकायतें व्हाट्सएप के ज़रिए हासिल हुई। लगड़ीकापुर इलाके में वाक़ कलेक्ट्रेट में हर पीर के दिन प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। हैदराबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के लिए प्रजावानी व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, जो 7416687878 है। तेलंगाना में राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए 16 मार्च को इलेक्शन होगा। ऐसे में बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी में दावेदारों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। 2 नशिस्तों के लिए पार्टी के तकरीबन 10 से ज़ायद सीनियर कायदीन ने हाईकमान और चीफ मिनिस्टर के पास अपनी दावेदारी पेश कर दी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने हालिया दौरे दिल्ली के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल से राज्यसभा की 2 नशिस्तों के उम्मीदवारों के मसले पर मुशावरत की है। बताया जाता है कि हाईकमान ने एक नशिस्त के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को दोबारा नामजद करने की तजवीज़ पेश की। अभिषेक मनु सिंघवी और BRS के KR सुरेश रेड्डी की मियाद अप्रैल में ख़त्म हो रही है। पार्टी हाईकमान ने अभिषेक को दोबारा उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है, ताकि पार्टी और हुकूमत के मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट में मौसर पैरवी को यकीनी बनाया जाए।
जराये के मुताबिक हाईकमान ने दूसरी नशिस्त के उम्मीदवार का मसला तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर छोड़ दिया है। रेवंत रेड्डी जिस नाम की भी सिफारिश करेंगे हाईकमान इसे मंजूरी देगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में महकमा बल्दी नौजवानों और शहरी तरक्की के आला हुक्काम के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद किया, जिसमें वज़ीर आला के मुशीर एम नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने कोर अर्बन रीजन के हदूद में अवामी सहूलियात की बेहतरी और इंतज़ामी इक़दाम के सिलसिले में कई अहम हिदायतें जारी की। वज़ीर आला ने हुकाम को हिदायत दी कि शहर में सफाई और मच्छरों के इंसदाद पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने जोर दिया कि अवाम में इस बात का शऊर बेदार किया जाए कि कचरा सिर्फ बल्दी हुकाम की जानिब से मुतय्यन करदा मुकामात पर ही फेंके। मुस्तक़बिल में शहर में ट्रैफिक के इजाफे के पेश नज़र हैदराबाद सिटी इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के काम में तेज़ी पैदा की गई है। इसी के हिस्से के तौर पर बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर ज़ेर तामीर स्टील फ्लाईओवर के तामीराती कामों का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने बुनियादी सतह से मुआयना किया। उन्होंने GHMC और इंजीनियरिंग इदारे के जिम्मेदारों के अलावा पुलिस अहदेदारों के साथ इस काम का मुआयना किया। बादशाह कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि शहर में सिंगल फ्री रोड सिस्टम मुतारिफ करवाना ही इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद है। बिलखुसूस KBR पार्क के अतराफ सिंगल फ्री आमदोरफ्त के लिए आइंदा 2 सालों में मजमूई तौर पर 7 फ्लाईओवर और अंडरपास तामीर करवाए जाएंगे। रमज़ान मुबारक कुरान मजीद के नुज़ूल का महीना है जो तमाम उलूम का सर चश्मा है। वक्त का तकाज़ा है कि मुसलमान कुरान मजीद और साहिब कुरान से ताल्लुक़ को मजबूत करें। इस महीने में अल्लाह को राज़ी करें। इस महीने में जो तरबियत हासिल हुई इसे साल तमाम बरकरार रखें। रमज़ान मुबारक का मकसद ये है कि हम में तक़वा पैदा किया जाए, गुनाहों से पाक व साफ़ किया जाए। जो इस महीने में ईमान व एहतिसाब के साथ रोज़े रखता है इसके अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान मुबारक के दूसरे जुमे के मौके पर जामा मस्जिद चौक में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम दूसरे जलसे यौमुल कुरान से सदारती खिताब करते हुए असउद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने इन ख्यालात का इजहार किया। असउद्दीन अवैसी ने अपने खिताब में कहा कि मार्च और अप्रैल में तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर गहरी नज़रसानी यानी SIR का अमल होगा। SIR के बारे में हरगिज़ कोताही से काम ना ले। अगर कोताही करेंगे तो BJP ये चाहती है कि कोताही करने वालों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल कर इनकी शहरियत पर सवाल उठाया जाए। मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर्स और कारकुनान मैदान में रहेंगे। असउद्दीन अवैसी ने कहा कि मुमकिन मदद की कोशिश करेंगे, अवाम भी खुद से इसकी तैयारी के लिए साथ दें।